आने वाले इलेक्शंस में आप किसको वोट देंगे और ये डिसीजन आप कैसे लेंगे। नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस किसी भी कंट्री की तरह पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि आप किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, ये आपका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है, लेकिन एक्सपर्ट से बात करके हमें कुछ ऐसे तरीके मिले हैं जिनकी मदद से आप किसी भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट के मुतालिक बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैंडिडेट सेलेक्ट करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपके हलके में कौन से कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ रहे हैं और वो किस पार्टी के साथ है। इसके बाद इन सब की परफॉर्मेंस को जांचना ज़रूरी है, जैसे कि असेंबलीज़ में प्रेजेंट होने वाले और पास होने वाले बिल्स की डिटेल्स नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ की वेबसाइट से मिल सकती हैं। इस इंफॉर्मेशन से आप कैंडिडेट्स की पास्ट परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट के एसेट्स, टैक्स रिकॉर्ड्स, एजुकेशन, नेशनैलिटी, प्रॉपर्टी और ऐसी बहुत सी दूसरी इंफॉर्मेशन आप नॉमिनेशन पेपर या नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट से हासिल कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी हलके के रिटर्निंग ऑफिसर से कुछ फ़ी पे करके हासिल कर सकते हैं। MNAs के एसेट्स और ड्यूज़ की एनुअल स्टेटमेंट आप ECP से कुछ पेमेंट करके हासिल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैंडिडेट्स को जज करने का एक बहुत ही एफिशिएंट वे स्कोर कार्ड्स हैं। स्कोर कार्ड्स बेसिकली किसी भी असेंबली मेंबर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं। पाकिस्तान में पिलडैट और फैफन ऐसे इदारे हैं जो स्कोर कार्ड से रिलेटेड काम करते हैं। इन सब के अलावा हर पार्टी का मैनिफेस्टो इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। मैनिफेस्टो पढ़कर आप ये जान सकते हैं कि इन कैंडिडेट्स की पार्टीज इलेक्शंस जीत जाने के बाद क्या करना चाहती हैं। इंटरनेट इटसेल्फ भी बहुत ही अच्छा रिसोर्स है जहां आपको इन कैंडिडेट्स के पुराने इंटरव्यूज़ और स्पीचेस मिल सकती हैं। मगर एक और रास्ता है जो इन तमाम तरीक़ों से थोड़ा डिफरेंट और अच्छा है, वो ये कि अगर पॉसिबल हो तो आप खुद जाकर इन कैंडिडेट से मिलें, डायरेक्टली इनसे बात करें, अपने सवालात पूछें। जिनको आप अपना इतना वैल्यूएबल वोट दे रहे हैं उनसे एक बार तो मिलना बनता है।